सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में महान व्यक्तित्व के अंतर्गत हम एक ऐसे महापुरुष के विषय में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास और राजनीति में सबसे पहले लिया जाता है। उनका नाम है चाणक्य। तो आज के हमारे अध्याय का नाम है चाणक्य। चाणक्य के विषय में कुछ जानने से पूर्व उनके जीवन का एक वार्तालाप बताया गया है जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त इन दोनों के बीच की बातचीत बताई जाती है। और वो पूछते हैं, चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछते हैं कि मित्र, इस कुश को, कुश किसे कहते हैं? कुश एक प्रकार की नोकीली घास होती है जो यदि चुभ जाए तो बहुत अधिक, हाथ या पैर जहाँ पर भी चुभ जाए तो वो बहुत अधिक कष्टदायक होती है। तो मित्र, इस कुश को खोदकर इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? यह बात चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछी। अर्थात चाणक्य के पैर में कुश की घास चुभ गई थी और वो उस घास को खोद करके और फिर उसके अंदर मट्ठा डाल रहे थे। मट्ठा आप सभी जानते हैं, जो दही से लस्सी बनाई जाती है वो होता है मट्ठा। वो मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका जवाब चाणक्य ने क्या दिया? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया है। अर्थात वो कुश घास का जो कांटा था वो चाणक्य के पैर में घुस गया है। मैंने कांटा तो निकाल लिया है लेकिन ये फिर किसी और के पैर में ना घुसे, इसलिए हमें इसे जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मट्ठा यदि हम किसी पौधे की जड़ में डाल देते हैं तो कहा जाता है कि वो पौधा हमेशा के लिए जड़ से नष्ट हो जाता है। तो चाणक्य एक इस प्रकार के व्यक्ति थे कि एक छोटी सी घास, एक कुश नामक घास यदि उनके पैरों में चुभ गई तो उन्होंने उसको जड़ से नष्ट कर देना चाहा। तो इस प्रकार के ऐसे व्यक्तित्व वाले थे हमारे महान राजनीतिज्ञ चाणक्य। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशेष स्थान है। शासन के पहलुओं का जिस प्रकार का वर्णन चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में किया है वैसा हमें और कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता। चाणक्य की गिनती संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े राजनीति शास्त्रकारों में होती है। जो सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं उन सब में उनकी गिनती होती है। चाणक्य का नाम चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। चाणक्य ही वो व्यक्ति हैं जिनके कारण चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर पाए। चाणक्य की सहायता, परामर्श और राजनीतिक कूटनीति से ही वो अपना साम्राज्य बढ़ा पाए। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त चाणक्य भी था और कौटिल्य भी था। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उनका पालन पोषण उनकी माताजी ने किया था। चाणक्य ने तक्षशिला में रहकर अपना शिक्षा दीक्षा को प्राप्त किया और वहीं पर उन्होंने भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य बहुत अधिक विद्वान थे किंतु वो बहुत क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे। अर्थात उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब चाणक्य युवा हुए तो वो जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन का अर्थ क्या होता है? अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में पहुँचे। मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। वहाँ पर वो पहुँचे कि वहाँ पर मैं अपनी रोजी रोटी का कोई साधन ढूंढ लूँगा। वहाँ मगध के नंद वंश के शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई। घनानंद से वो मिले और उन सम्राट ने, अर्थात घनानंद ने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। तो चाणक्य को यह कार्य मिल गया और वो दानशाला के प्रबंधक के रूप में कार्य करने लगे। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण किसी बात पर वहाँ चाणक्य को उनके पद से पदच्युत कर दिया गया। अर्थात उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। तो उनको उनके पद से निलंबित कर दिया गया। इस बात को चाणक्य ने अपना अपमान समझा और वहीं पर चाणक्य ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि मैं सम्राट घनानंद और नंदवंश को नष्ट करके ही मानूंगा।
वहीं से उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि इनके साम्राज्य को, नंदवंश के साम्राज्य को मैं नष्ट करके ही रहूँगा। वे सदैव इस खोज में रहते थे कि अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किस प्रकार से करें। उसी समय में उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त बहुत महत्वाकांक्षी थे, अर्थात उनकी ऊंची महत्वाकांक्षा थी, वो बहुत ऊंचा सोचते थे। वे मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य का अर्थ है शासन, वो अपनी जीत चाहते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त के इस मिलन में, अर्थात चाणक्य नंदवंश को समाप्त करके मगध साम्राज्य पर नया साम्राज्य बनाना चाहते थे, और दूसरी ओर चंद्रगुप्त भी महत्वाकांक्षी थे और वो भी मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य, इन दोनों की मित्रता जब हो गई तो चंद्रगुप्त में शक्ति थी और चाणक्य में बुद्धि थी। इन दोनों के बुद्धि और बल ने मिलकर के हमारे भारत के इतिहास में वह क्रांतिकारी युग परिवर्तन किया जिसे आज भी हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के राजा थे घनानंद, और घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हो गए, अर्थात एक बार वो पराजित हो गए। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थित रहती है और सीमांत क्षेत्र में क्षीण। इस लाइन का अर्थ क्या है कि जब कोई राज्य शासन कर रहा होता है, कोई राजा, तो जो उसके राज्य का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, वहाँ पर उसकी शक्ति अधिक होती है, वहाँ वो अधिक सुरक्षित होता है, और जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उसका जो सैनिक जो काम होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। तो यदि हमें किसी राज्य पर आक्रमण करना है तो हमें सबसे पहले उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो कमज़ोर होते हैं, और जब आसपास के क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य हो जाए तब उस राज्य के केंद्र पर आक्रमण किया जाना चाहिए। तो यह रणनीति चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताई, और उन दोनों ने इस नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और वहाँ पर विजय प्राप्त की। इसके बाद चंद्रगुप्त विशाल सेना लेकर के पाटलिपुत्रा पहुँचा। इस युद्ध में, अब जब दोबारा युद्ध हुआ तो इस युद्ध में घनानंद मारा गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अपना अधिकार कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक करके 321 ईसा पूर्व में उसे मगध का सम्राट घोषित कर दिया, अर्थात उसे मगध का राजा बना दिया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त कर लिया, यानी कि उनकी जो मुख्य परामर्श देने का काम था वो चाणक्य ही करते थे। चाणक्य ने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य शासन की सेवा की, मौर्य साम्राज्य की सेवा की। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना है, अर्थात उनका कहना है कि राजतंत्र एक सबसे अधिक उपयोगी संस्था होती है। उसके अनुसार राजा के अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? वो धर्मनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, सत्य बोलने वाला, कृतज्ञ, अपने प्रति किए गए एहसान को मानने वाला होना चाहिए, बलशाली, शक्तिशाली होना चाहिए, वृद्धों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, विनयशील, अर्थात उसको बड़ों से बात करने के लिए विनम्रता का प्रयोग करना भी आना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, निर्भीक उसे कहते हैं जो किसी से न डरे, तो राजा को निर्भीक होना चाहिए, न्यायप्रिय, जो न्याय ही जिसको अच्छा लगता हो ऐसा होना चाहिए, मृदुभाषी, उसकी भाषा अभिमान से भरी हुई नहीं होनी चाहिए, उसको कोमल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और वो अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो सामान्य मनुष्य में अवगुण होते हैं वो अवगुण राजा में नहीं होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि उसके राज्य के अंतर्गत जितने लोग रहते हैं वह आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक, और प्राकृतिक आपदाओं, अर्थात जो प्रकृति की तरफ से जो मुसीबतें आ जाती हैं उनसे वो अपने राज्य के लोगों की रक्षा करे, अपंग लोगों की, जो अपाहिज हैं उनकी रक्षा करे, शक्तिहीन लोगों की रक्षा करे, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का
पालन पोषण करे। उन लोगों के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा की होती है। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। राज्य का कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, ये सब लोग जो हैं ये बाकी प्रजा से जितना उचित हो उतने ही मूल्य में किसी वस्तु को बेचें और अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा कुछ महंगा ना बेचें। तो इस बात का ध्यान राज्य को रखना चाहिए। इन सब के लिए राज्य को चाहिए कि वे अपने नियम बनाएं। राज्य के इन कामों से विदित होता है, हमें ये पता चलता है कि चाणक्य ने आजकल के लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर ली थी। यानी एक अच्छा राज्य कैसा होना चाहिए, इसकी कल्पना चाणक्य ने बहुत पहले ही कर ली थी। उन्होंने प्रजा के हित को यानी कि जनता के हित को ही सबसे प्रमुख माना था। चाणक्य वर्षा न होने के कारण, जब वर्षा नहीं होती थी और अकाल पड़ जाता था, तो उस समय वो सैकड़ों साधुओं को भोजन कराते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे, राजनीति को जानने वाले थे। उन्होंने नीति पर भी एक पुस्तक लिखी है। उसमें उनके ऐसे विचार हैं कि हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वे पूरी तरह से सफल रहे हैं। उन्होंने राजतंत्र के समर्थक होते हुए भी, अर्थात वो राजा की शक्ति में पूरा विश्वास रखते थे, लेकिन फिर भी वो निरंकुश शासन यानी जहाँ पर राजा अपनी मर्जी से ही प्रजा के ऊपर चाहे अत्याचार करे, चाहे उन्हें दुख दे, तो इस प्रकार के शासन के वो खिलाफ थे। इस प्रकार के शासन का वो विरोध करते थे। आज के समय में भी चाणक्य राजनीतिज्ञ, विचारक, एक प्रमुख विचारक और चिंतकों में यानी कि जो चिंतन करने वाले लोग होते हैं उन लोगों में अग्रणी माने जाते हैं। आज भी हमारे देश की राजनीति में चाणक्य की नीतियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।